हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके सामने जो है एक बेहतर कंटेंट लेकर आया हूँ। आज का जो कंटेंट है सीडीपी का, जीन पियाजे। आज हम जीन पियाजे का जो सिद्धांत दिया गया है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, आज उस पर चर्चा करेंगे। इस सिद्धांत में जो मेन पॉइंट है, एग्जैक्ट प्रीवियस ईयर को देखते हुए मैंने जो है निकाला है कि जो मतलब जीन पियाजे ने, मैंने नोट्स भी बनाया है अपना। अब मैं नोट्स आपको दिखा दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एकदम एग्जैक्ट में पढ़ाऊँगा कि जीन पियाजे जो है, जो स्विट्जरलैंड के बाल मनोवैज्ञानिक थे या मनोवैज्ञानिक थे, रचनावादी थे। और उन्होंने जो बच्चा होता है उसको जो है, उसकी एज को जो है उन्होंने 4 वर्गों में डिवाइड किया था। कि जैसे उन्होंने पहली स्टेज उन्होंने कहा था कि सेंसरी मोटर स्टेज, पहली जो स्टेज उन्होंने बताया था सेंसरी मोटर स्टेज, हम दिखा रहे हैं आपको। हाँ, सेंसरी मोटर स्टेज, इसको हिंदी में कहते हैं संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। इस अवस्था में होता क्या है, इस अवस्था की जो मतलब उम्र है जन्म से लेकर 2 वर्ष, लेकिन एग्जैक्ट इसमें बताया गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। उन्होंने अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में 4 अवस्थाएं बताई, मतलब बच्चों को जो है 4 अवस्थाओं में डिवाइड किया कि जन्म से लेकर 2 वर्ष, फिर 2 से जो है 6 वर्ष, 6 से 12, 12 से 18, ऐसे। तो जो पहली अवस्था है, उस अवस्था का नाम है संवेदी पेशी अवस्था या सेंसरी मोटर स्टेज। तो इस अवस्था में आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने देखा है, तो उसमें मतलब पूछता है कि इस अवस्था में बच्चे के अंदर कौन सा गुण आ जाता है, जो हमारा बच्चा होता है उसके अंदर कैसा गुण आ जाता है, या फिर पूछ लेता है कि ये गुण किस अवस्था में आता है। तो हम दोनों बातें इसमें देखेंगे कि अगर पूछ लिया कि जब बच्चा हमारा सेंसरी मोटर स्टेज में होता है तो उसमें कौन से गुण आ जाते हैं, तो उसमें वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है। और दूसरी बात जो है ये भी रहती है कि इस अवस्था का जो बच्चा होता है, इस स्टेज का जो बच्चा होता है, वो कैसे सीखता है, चीज़ों को कैसे सीखता है। वो सीखता है अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, वो अपनी ज्ञानेंद्रियों से चीज़ों को सीखता है ज़्यादा से ज़्यादा। और अब वस्तु स्थायित्व क्या है, वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब पॉइंट है, जो क्वेश्चन आए हैं आपके यहीं से आए हैं। जैसे मैंने लिखा है ये कि इसमें वस्तु अस्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाता है, यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनना शुरू कर देता है। ये मैंने लिखा भी है कि यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वह छिपी हुई वस्तुओं को भी ढूंढ लेता है। जैसे बच्चा है कोई छोटा सा 1 साल का, तो आप उसको कोई वस्तु दिखाइए, मोबाइल दिखाइए, उसके बाद कंबल में छिपा दीजिए, वो बच्चा जो है उसको ढूंढ लेगा, यानी कि उस वस्तु की जो इमेज है ना, उसको अपने माइंड में बना लिया। ये है सेंसरी मोटर स्टेज का कैरेक्टर। यहीं से प्रश्न आते हैं, या तो आपको दे देगा कि वस्तु स्थायित्व का गुण किस अवस्था में आता है, तो आपको अवस्था बताना होगा, या ये पूछ लेगा कि इस अवस्था में कौन सा बच्चे के अंदर गुण आ जाता है। और दूसरी अवस्था है प्री ऑपरेशनल स्टेज। दूसरी अवस्था कौन सी है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। इस अवस्था में क्या होता है कि जो हमारा बच्चा होता है उसमें जो है एक गुण आ जाता है प्रतीकात्मक, प्रतीकों का यूज करना। और जो है दो शब्द आते हैं, एक प्रतीक का यूज करना होता है, और हम थोड़ा सा याद नहीं कर पा रहे हैं, आपको बता रहे हैं। जैसे कि प्रतीक का यूज कैसे करता है, हाँ, दूसरा उसमें जीववाद, ये गुण आता है, प्रतीक और जीववाद। जैसे प्रतीक का मतलब क्या है, जैसे वो देखता नहीं है कि आप लोग देखते होंगे कि बच्चा है, वो लाठी ले लिया और चल मेरा घोड़ा तुक 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 करके खेलता है, तो वो घोड़ा नहीं है, लेकिन उसको एज अ सिंबल, प्रतीक। तो इसमें पूछता है कि इस अवस्था में जो प्रश्न आते हैं वो पूछते हैं कि उसका ये कॉन्सेप्ट रहता है कि इस अवस्था में बच्चे के अंदर कैसा गुण आ जाता है। तो वो प्रतीकों का यूज करना बहुत अच्छे तरीके से सीख जाता है, और साथ ही साथ क्या करता है, उसमें जीववाद का नेचर आ जाता है। जैसे कोई भालू है या गुड़िया है, मतलब वो कहता है कि मेरा भालू टूट गया, रूठ गया, गुड़िया रूठ गई, मनाने लगा। तो बच्चा ऐसे अपने मतलब खिलौनों के साथ खुलता है, ट्रेन चली छुक 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 करके, क्योंकि मतलब जो चीज़ें हैं वो निर्जीव हैं फिर भी, लेकिन उसको पता नहीं है, वो उनको जिंदा समझता है, ऐसे जैसे जीवित वस्तु हो तो वैसा बिहेव करता है। तो जीववाद का नेचर आ जाता है। और प्रतीकों का यूज़ करता है वो, चल मेरा घोड़ा तुक तुक तुक। तो घोड़ा नहीं है, वो लाठी लेकर के, ऐसे जैसे आप लोग बचपन में खेले होंगे या देखते होंगे, छोटे छोटे बच्चे जो है लाठी डंडा लेकर के चल मेरा घोड़ा तुक तुक करते हैं। तो ये पूछता है कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में
कौन सा लक्षण आ जाता है, ये लक्षण आता है बच्चे के अंदर। हाँ, और जो भी और इसमें जो है इस वाली स्टेज से कई प्रश्न बनते हैं। वो मतलब इस जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे के अंदर कई अवगुण रहते हैं, कई अवगुण रहते हैं। अब जैसे आपका हो गया जीवन, मैंने बता ही दिया। दूसरा है अहम केंद्रित, ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म कभी कभी आता है कि बच्चा है, इस उम्र का जो बच्चा होता है 2 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक, वो सोचता है मैं जो कर रहा हूँ वही सब करें। मैं चॉकलेटी आइसक्रीम खा रहा हूँ तो सब वही खाएं, मैं चॉकलेट खा रहा हूँ डेयरी मिल्क का तो सब वही खाएं। ऐसे ही इसे कहते हैं अहम केंद्रित, इंग्लिश में ईगोसेंट्रिज्म कहते हैं। और एक जो अवगुण होता है उसके अंदर, ये गुण नहीं है, ये अवगुण है बच्चे के अंदर जो प्री ऑपरेशनल स्टेज में रहते हैं। तो जैसे अपलटावी, अपलटावी का मतलब बच्चे से पूछोगे 6 4 10, लेकिन आप वही पलट दोगे 4 6 तो नहीं बता पाएगा। यानी कि उसके अंदर एक अवगुण रहता है कि चीज़ों को उलट पलट नहीं कर पाता है। जैसे मैंने लिखा 6 + 4 बता देगा 10, +4 + 6 नहीं बता पाएगा, चीज़ों को पलट नहीं पाता, ये अपलटावी नेचर है। और तीसरा है कि मुद्रा, संवृत्ति, दूरी, भार, ऊंचाई, योग्यता, अर्थात उसके अंदर जो है जैसे अभी इसको समझने के लिए सब बहुत इजी जो है कॉन्सेप्ट है कि जैसे बच्चा छोटा सा है, उसे अब ढेर सारे सिक्के इकट्ठे दे दो या फिर 100 का नोट दे दो, 50 रुपए का चेंज रख दो, एक एक जो है कटोरी बाउल से लेकर के उसमें सिक्के रख दो 50 रुपए का और एक 100 रुपए की नोट रख दो। वो बच्चा उस कटोरी को ही लेगा क्योंकि उसे लग रहा है ज़्यादा है, वो ज़्यादा के चक्कर में उसे मतलब उसका ज्ञान नहीं है। कोई भी चीज़ कितनी वजन है या कम है, कोई तराजू में रख दिया गया तो उसकी उसकी भी समझ नहीं विकसित होती। खासकर इसका समझ लो, जैसे ये मैंने लिखा एग्जाम्पल, ये कालू है ये लालू है, तो कालू की हाइट ज़्यादा है लालू की कम है, लेकिन उसको वो मेजरमेंट नहीं कर पाते बच्चा इस अवस्था में, उसको पता नहीं समझ कर नहीं पाता है कि क्या कौन ज़्यादा है कौन कम है। अब जैसे नेक्स्ट है केंद्रीकरण, सेंट्रेशन, सेंट्रेशन केंद्रीकरण। बच्चा जो इस उम्र में होता है वो एक समय में एक ही जगह जो है कर पाता है, कि ध्यान कर पाता है एक समय में एक, हाँ एक समय में एक जगह ही। अब मैंने देखा शायद मेरा कैमरा थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, आप लोग समझ लीजिएगा। इधर उधर हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, जैसे कि अब ऑपरेशनल स्टेज है, तो ऑपरेशनल इसमें अभी और चीज़ें भी होंगी, जैसे हाँ उसको बता दे रहे हैं, लेकिन अभी लास्ट में हम एक समराइज कर देंगे आपको एक बार। जैसे संरक्षण है, प्री ऑपरेशनल में एक संरक्षण कैरेक्टर होता है, जैसे छोटा सा गिलास है एक बड़ा गिलास है, तो बच्चा छोटे वाले गिलास को वो नहीं प्रेफर करता है, जिससे टी है या शरबत है जो भी आप देंगे तो प्रेफर करेगा जो लंबा वाला, अमाउंट भले सेम होगा लेकिन उसे लगेगा ना कि इसमें ये बड़ा वाला गिलास है इसमें ज़्यादा है, जबकि छोटा वाला गिलास भले छोटा है लेकिन वो चौड़ा होता है, वो लेकिन उसकी समझ में रहता है नहीं ये बड़ा है तो इसमें ज़्यादा होगा। अब जैसे एक और है बच्चे के अंदर इस क्रमबद्धता, हाँ, क्रमबद्धता का गुण क्या है कि बच्चा जब छोटा सा होता है प्री ऑपरेशन स्टेज में, तो वो चीज़ों को एक क्रम में नहीं रख पाता, एक अवगुण ही होता है। अब यही सारे अवगुण जो है ठीक हो जाते हैं नेक्स्ट स्टेज में, यानी जब ऑपरेशनल स्टेज में जाता है बच्चा, प्री ऑपरेशनल ऑपरेशनल में, या उसे ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल कहते हैं, दोनों नाम है ऑपरेशनल या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। जब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में जाता है तो बच्चे के जो ये अवगुण होते हैं सब समाप्त हो जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो होती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में, बच्चा तर्क करने लगता है, जो भी वस्तुएं देखेगा वो कहेगा कि ये क्या है, क्यों है, कैसे है। तो यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा है, 90% प्रश्न इसी स्टेज से आए हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल से, कि कोई चीज़ है वो बच्चा पूछता है क्यों है कैसे है, तो पूछते हैं प्रश्न ऐसे रहे कि बच्चा कब तर्क करने लगता है, जब वह किस अवस्था में रहता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में, तभी वो तर्क करना शुरू कर देता है। खासकर उसके लिए लिखा जाता है कि मूर्त अवस्था में जो चीज़ें देखता है तर्क करने लगता है। अगर तर्क की बात आती है तो समझ लेना कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल या ऑपरेशनल में है। और जो फोर्थ है वो पोस्ट ऑपरेशनल स्टेज, फोर्थ ऑपरेशनल स्टेज क्या है, इसमें नहीं लिखे हैं, हम आगे लिखेंगे उसको, लेकिन उसमें है कि वो अमूर्त चीज़ों का भी चिंतन करने लगता है। उसमें उसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन हाँ इतना है कि उसमें अमूर्त वस्तुएं जो नहीं है उसके विषय में ही वो सोच सकता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।